ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिलिटेंट रीजनलिज्म। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म। ये देखो ज़्यादा वायलेंट फॉर्म होते जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ज़्यादा वायलेंस की तरफ बढ़ते जा रहा है। मिलिटेंट रीजनलिज्म मतलब वही होता है कि इससे पहले जो पढ़े थे सॉइल सन्स ऑफ द सॉइल प्रिंसिपल में क्या बोल रहे थे कि नहीं, हमारे एरिया को सिर्फ मिलना चाहिए, बाकी एरिया के लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं मिलना चाहिए, लोकल पीपल को जॉब मिलना चाहिए, बाकी एरिया को आउटसाइडर बोल रहे थे, फॉरेनर बोल रहे थे, है ना, उल्टा सीधा बोल करके निकाल दो यहाँ से, भगा दो यहाँ से, वो सब बोल रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, बोल नहीं रहे हैं सिर्फ, ओके, स्ट्राइक कर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, और बहुत सारे रैली सब में वायलेंट फॉर्म भी ले लेता है, पत्थर मारना, भगाना, ये करना, है ना, वायलेंट फॉर्म भी ले लेता है, तो उसको बोला जाएगा मिलिटेंट रीजनलिज्म। सुनो, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु अडॉप्ट ए हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ अदर स्टेट। वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो लोग इतना हॉस्टाइल मतलब रूप ले लेंगे कि दूसरे स्टेट के लोगों को देखना तक सुनना तक पसंद नहीं करेंगे। वो लोग बस बोलेंगे कि ये लोग यहाँ से निकल जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग हम लोग का यहाँ पे जॉब ले रहे हैं, रिजर्व कर ले रहे हैं, हम लोग का रिसोर्स यूज़ कर ले रहे हैं, ये लोग सिर्फ हमें मिलना चाहिए वो। ओके, सो दोज आर पीपल हु लिव इन देयर स्टेट्स, हु इज़ लिविंग इन देयर स्टेट्स एंड एंगेजेस इन लोकल एम्प्लॉयमेंट्स। ओके, लोकल एम्प्लॉयमेंट्स में जो एंगेज हो जा रहे हैं, जो आकर के काम कर रहे हैं बाहर दूसरे स्टेट से, वो लोग को पसंद नहीं करते हैं। और फाइनली ये धीरे धीरे एक ले लेगा मिलिटेंट ग्रुप का फॉर्म। द मिलिटेंट ग्रुप्स सीक्स दोज माइग्रेंट वर्कर्स एज देयर एनिमीज, ओके, एंड वांट टू, उन लोग को मतलब भगाना चाहते हैं, एक हिसाब से बोलो तो मतलब मारना पीटना तो नहीं, भगाना चाहते हैं उन लोग को वहाँ से। ठीक है, जैसे भी करके मतलब वो लोग वहाँ से निकल जाए और वो लोग का जगह खाली हो जाए, ज़्यादा जॉब अवेलेबल हो वहाँ के लोकल पीपल के लिए, ओके, बाहर के लोगों के लिए नहीं। देखो, द प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट रीजनलिज्म विच हैज़ मेड इट्स अपेरेंस इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सेनास। बहुत सारे लोकल ग्रुप्स हैं। शिवसेना सुने हो ना, महाराष्ट्र में, तमिल सेना तमिलनाडु में, ओके, एंटी हिंदी सेना वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जगन्नाथ सेना उड़ीसा में भी है। दीज सेनास हैव come up largely due to the emergence of regional imbalance which have encouraged people with greater skill and entrepreneurial skill to move to other regions. As a result, people of the region adopt a hostile attitude towards these people and seek protection of their own group interest. ठीक है, अपने ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए ये लोग मिलिटेंट ग्रुप का मतलब क्रिएशन करते हैं, मिलिटेंट ग्रुप बनाते हैं कि नहीं, यहाँ के लोगों को जॉब ढंग से मिल नहीं रहा है, बाहर के लोग आकर के यहाँ के जॉब ले ले रहे हैं, यहाँ के रिसोर्स ले रहे हैं, और यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब यहाँ के लोग मान नहीं रहे हैं बात से, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म अपनाना चाहिए, और एक्सट्रीम फॉर्म को ही मिलिटेंट रीजनलिज्म बोला जाता है। ठीक है, जो लोग जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, फॉरेनर्स के अगेंस्ट बोलते हैं, है ना, तो उसी को मिलिटेंट रीजनलिज्म बोला जाएगा। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि नहीं, इस एरिया का रिसोर्सेज सिर्फ यहीं लोकल्स के लिए है, इस एरिया का जॉब सिर्फ यहीं लोकल्स के लिए है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, देखो, दे स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स द माइग्रेंट्स एज एनिमीज ऑफ देयर सन्स ऑफ द सॉइल। ओके, उन लोग को अब कैसे देखने लग गए, जो बाहर से अगर काम कर रहे हैं उन लोग को एनिमीज़ के हिसाब से देखने लग गए, दुश्मन के हिसाब से देखने लग गए। क्यों? क्योंकि उनके जॉब्स और रिसोर्सेज पे उन लोग ज़्यादा मतलब कब्जा कर ले रहे हैं ना रिसोर्सेज। सपोज़ देखो, एक स्टेट है, यहाँ पे इतना रिसोर्सेज है और यहाँ पे इतने लोग रह रहे हैं, तो इतने लोग के लिए तो सफिशिएंट है ना। बट दूसरे स्टेट से भी लोग आ गए, तो अब यहाँ पे ये लोगों का पॉपुलेशन तो बढ़ गया, रिसोर्स तो इतने ही, रिसोर्स थोड़ी बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ गया, तो अब इतने ही रिसोर्स के बीच में इन लोग के बीच में कंपटीशन होगा, ये लोग ले लेंगे, ये लोग ले लेंगे, तो फाइनली ये लोग फ्रस्ट्रेट होकर के मिलिटेंट रीजनलिज्म की ओर बढ़ जाते हैं कि नहीं, आप लोग यहाँ से बाहर जाइए, ये रिसोर्स हमारा है और हम ही लोग के लिए अवेलेबल होना चाहिए, आप लोग के लिए नहीं होना चाहिए ये अवेलेबल। ठीक है, मेन मोटिव यही है कि जितना रिसोर्सेज है, जितना भी जॉब है, जितना भी एम्प्लॉयमेंट है, वो सिर्फ लोकल्स के लिए होना चाहिए, बाहर के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। बाहर के लोगों के लिए लोकल्स लोग क्यों सफ़र करेंगे, है ना, ये हम लोग के लिए सिर्फ। सो इट इज़ ऑल्सो सेंस ऑफ रीजनलिज्म। यहाँ भी सुपेरिटी इन्फीरियरिटी का सेम कॉन्सेप्ट हर जगह होगा आप लोग का रीजनलिज्म का। ठीक है, देखो, एज ए रिजल्ट पीपल ऑफ द रीजन अडॉप्ट ए हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज पीपल एंड सीक प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन ग्रुप इंटरेस्ट। They start looking towards migrant as their enemy of their sons of the soil. ठीक है, some regional local parties have been openly demanding that people belonging to the other state should go back to own state. openly demand करने लगते हैं अभी। जैसे पहले आप लोग को एग्जांपल दिया था ना, महाराष्ट्र में जो बाहर से लोग आए हुए थे, बाहर के स्टेट्स के, पर्टिकुलरली जो बिहार के थे, महाराष्ट्र के शिवसेना लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि नहीं, बिहारी लोग बिहार में वापस जाओ, यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है,
यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, बाहर के लोग आकर के यहाँ के जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स खा जा रहे हैं, कब्जा कर ले रहे हैं, तो उन लोग को भगा रहे थे बोल बोल करके. सो इट इज़ नॉट गुड. ओके, नॉट गुड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन और नेशन बिल्डिंग. ठीक है, नेशन बिल्डिंग के लिए सही नहीं है. क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, वायलेंट फॉर्म ले ले रहा है. ओके, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर नेशन बिल्डिंग, मिलिटेंट रीजनलिज्म. ओके, लास्ट पॉइंट है आपका लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म. ठीक है, लास्ट है लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक समझ में आता है ना, लैंग्वेज के बेस पे जो रीजनलिज्म होता है, रीजनलिज्म लैंग्वेज के बेस पे. अनदर फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म हैज़ बीन लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म. लैंग्वेज हैज़ रिमेन फॉर्मेडेबल बेसिस ऑफ रीजनलिज्म. सिंपल सा चीज़ है, देखो बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे, हर एक स्टेट्स का अलग अलग लैंग्वेज है. तो स्टेट्स क्या बोलते हैं, हम लोग का लैंग्वेज ज़्यादा बढ़िया है, हम लोग का लैंग्वेज ज़्यादा बढ़िया है. हर एक स्टेट बोलेगा ना. उड़ीसा क्या बोलते हैं, उड़िया लैंग्वेज ज़्यादा बेटर है बाकी लैंग्वेज से. वेस्ट बंगाल बोलते हैं नहीं, हम लोग का बंगाली ज़्यादा बेटर है दूसरे लैंग्वेज सबसे. ओके, सो यहाँ पे भी डिफरेंस वही क्रिएट होता है, वहाँ पे भी वही सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी का कॉन्सेप्ट होगा, और रीजनलिज्म बढ़ेगा, डिवीज़न बढ़ेगा सोसाइटी में लैंग्वेज के बेसिस पे. ठीक है, हुआ कैसे स्टार्ट ये देखो, जब डिवीज़न नहीं, जब आज़ादी मिला था 1947 में, तो स्टेट सब जब बनाया गया ना, तो स्टेट सब बनने का बेसिस था, स्टेट बनाने का जो बेसिस लिया गया था वो लैंग्वेज को लिया गया था. लैंग्वेज के बेसिस पे सब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, स्टेट सब बनाया गया था. महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जितना भी स्टेट है सबको लैंग्वेज पे के बेसिस पे बनाया गया था. उड़िया बोला जा रहा है, उड़ीसा स्टेट. बंगाली बोला जा रहा है, बंगाल, वेस्ट बंगाल स्टेट. ओके, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था. तो ये ख़राब नहीं बना गया था, बट धीरे धीरे ये लैंग्वेज ना ज़्यादा डोमिनेट करने लग गया एरिया को, वहाँ के पीपल्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लग गया कि नहीं, हम ये लैंग्वेज के बोल रहे हैं, हमारे स्टेट में ये लैंग्वेज बोला जा रहा है, तो ये बेटर है दूसरे लैंग्वेज सबसे, ये लैंग्वेज ज़्यादा बढ़िया है दूसरे लैंग्वेज सबसे, ये लैंग्वेज ज़्यादा सुपीरियर है दूसरे लैंग्वेज सबसे. सो इट इज़ ऑल्सो contribute towards the creation of regionalism. ओके, लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म उसी को बोला जाता है. देखो द पॉलिसी तो वो बनाए थे, ठीक है, लिंग्विस्टिक के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट सबको बनाना, बट सो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन जो किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया था, ख़राब नहीं था, अच्छा सोच था कि लैंग्वेज के बेसिस से स्टेट सब बनाएंगे. बट लैंग्वेज ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगे, जैसे बताया आप लोग को, और वही इन्फ्लुएंस का वजह से ये रीजनलिज्म क्रिएट होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, क्रिएट होने लग गया रीजनलिज्म, वही लैंग्वेज डिफरेंसेस के वजह से, कि एक लैंग्वेज यहाँ बोला जा रहा है उसको सुपीरियर, दूसरा लैंग्वेज वहाँ बोला जा रहा है उसको इन्फीरियर मानने लग गया सब. देखो, the center itself has failed to implement the constitution requirement of making Hindi as the official language of India. हर जगह हिंदी बोला जाए, हर जगह हिंदी यूज़ किया जाए, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर भी अनसक्सेसफुल रहा. साउथ में अभी भी मानते हैं कि नहीं, हिंदी से ज़्यादा प्रेफरेंस हमको अपना लोकल लैंग्वेज को देना है. तमिलनाडु में अलग होता है, केरला में अलग प्रेफरेंस देते हैं, है ना, वेस्ट बंगाल में अलग प्रेफरेंस देते हैं. हिंदी बोलने वाला मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी बोल रहे हैं तो पूरा राष्ट्र में, पूरा इंडिया में सब जगह हिंदी को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाए, वैसा अभी तक का नहीं किया जा सका है. वो फेल रहे हैं, वो लोग अनसक्सेसफुल रहे हैं, अपने लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी और एज़ कम्पेयर टू अलग अदर स्टेट्स. ओके, सो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है लोकल लैंग्वेज को. सो उससे भी तो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, डिवीजन क्रिएट होता है स्टार्ट सोसाइटी में. डिफरेंस क्रिएट होगा सोसाइटी में, डिवीजन क्रिएट होगा तो यूनिटी और वननेस आएगा नहीं. फाइनली घूम फिर करके गाड़ी वहीं पे जा करके रुकता है. ठीक है, नेशन बिल्डिंग नहीं हो पाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यूनिटी नहीं बन पा रहा है. ठीक है, देखो, इट हैज़ बीन वन फैक्टर एंड नॉट ओनली फैक्टर ऑफ रीजनलिज्म इंडिया. ठीक है, द अबव अकाउंट क्लियरली एस्टेब्लिशेस द फैक्टर दैट रीजनलिज्म हैज़ बीन ए चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन. नेशनल इंटीग्रेशन के लिए रीजनलिज्म देख लिए क्या क्या चैलेंजेस था, अब उसका देखेंगे रेमेडीज़, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए.